दोस्तों हम स्क्रीन प्रिंटिंग के ए टू जेड सामान के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं कि हमारे सामने में अभी स्क्रीन प्रिंटिंग का जो भी सामान यूज होता है वो रखा हुआ है, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस सामान का क्या नाम है और क्या यूज होता है और कहाँ से मिलेगा और किस रेट में मिलेगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि ये लाइट बॉक्स जो हम जैसे इस पे एक्सपोज करते हैं वो कैसे क्या है, उसको पहले दिखाते हैं। तो ये है मेरा लाइट बॉक्स, और देखिए कि ये लकड़ी का बनवाए हुए हैं और इसी पर हम एक्सपोज करते हैं। बल्ब लगा हुआ है 6 पीस, और ये ऊपर से ग्लास रखा हुआ है लकड़ी का बना। ये आप किसी भी फर्नीचर के शॉप पे बनवा सकते हैं। कैसे बनाना है इसके बाद हम अगले वीडियो में हम इसका बनाएंगे कि किस प्रकार से क्या इंच लंबा चौड़ाई जो भी है सारा जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। फिलहाल अभी अगर सारा जानकारी इस वीडियो में देते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सामान के बारे में बताते हैं। तो ये है स्क्रीन का फ्रेम, जो देख सकते हैं 2 साइज में है। ये है 12 बाय 18 इंच और ये है 12 बाय 15 इंच। इसमें 140 नंबर कपड़ा लगता है और इसी में एक्सपोज करके प्रिंट करना होता है। 140 नंबर कपड़ा ये कार्ड प्रिंटिंग करने में, स्क्रीन प्रिंटिंग करने में और भी टी शर्ट प्रिंट वगैरह सारा चीज में 140 नंबर कपड़ा से ही प्रिंट होता है और इसी से एक्सपोज करते हैं। छोटा कार्ड रहता है वो ये 12-15 में कार्ड और कवर दोनों एक साथ आ जाता है, और थोड़ा बड़ा कार्ड रहता है वो 12 बाय 18 में कार्ड और कवर एक साथ आ जाता है, इसलिए 2 फ्रेम यूज करते हैं इसमें। उसके बाद ये फोम है स्पंज, जो कि सीट में लगता है वही स्पंज है, और इसका यूज जब फ्रेम सोना कोट सुखा करके और एक्सपोज के लिए रखते हैं उसमें मास्टर को चापने, ट्रेस पेपर को चापने में यूज होता है। और फिर उसके बाद आता है ये देख सकते हैं ये है नाइट्रो, जो कि इंक में मिलाने का काम आता है, और भी जैसे चाहे फ्रेम प्रिंटिंग के बाद फ्रेम साफ करना हो, इंक धोना हो, उसमें ये नाइट्रो यूज इस्तेमाल होता है। और ये 1 लीटर का आता है, जो कि आपको 200 से 250 के रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद ये टेबल है, जो ये देख रहे होंगे कि ये टेबल है। ये टेबल का जरूरत होता है जिसपे आप ये सिकिंजा लगा हुआ आता है, क्लैंपू भी बोल सकते हैं इसको। ये एक वाला भी आता है, इसमें 2 वाला ही लेना चाहिए ताकि फ्रेम को कसने में आसानी होता है। और उसके बाद जरूरत पड़ता है एक ग्लास का, जो कि 2 ग्लास का यूज होता है, जो कि दिखाए थे एक लाइट बॉक्स में लगा हुआ है, और ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है ताकि स्टेपर खींचने के बाद जो ये एक तरह सतह जमीन पर प्लेन रहता है तो प्रिंटिंग अच्छा आता है। उसके बाद यूज होता है इसमें टेप, जो कि टेप यूज होता है प्रिंटिंग करते वक्त फ्रेम के चारों तरफ चिपकाने के लिए, ताकि इंक अदर साइड से ना निकले। जैसे कभी कभी होता है कि अगर ये टेप इसीलिए चिपकाते हैं, ये साइड में चिपकाना होता है ताकि ये इसमें इंक फंस जाता है तो फिर साफ करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ये टेप आपको कहीं भी ये टेप मिल जाएगा। इसमें आपको 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची हर साइज में मिलता है। तो हम ये 3 इंची यूज करते हैं ताकि ये चौड़ाई ज़्यादा रहता है और चिपका करके प्रिंट करने में आसानी होता है। उसके बाद आता है स्केल। ये स्केल है जो कि 5 रुपया में मिल जाता है। ये स्केल यूज होता है जो सोना कोट मिलाने के बाद फ्रेम पर जो कोटिंग करते हैं, तो इस तरह से कोटिंग करने के लिए यूज होता है ताकि आसानी से कोटिंग हो जाता है इस स्केल की मदद से। फिर उसके बाद आता है स्टेपर। देख सकते हैं स्टेपर 2-3 साइज में है, जो कि जैसे इससे लिफाफा प्रिंट होता है। ये 5 इंची का साइज है, ये 6 इंची का साइज है, और ये 9 इंची का साइज में है। इधर 10 इंची का भी साइज है। तो जिस आधार से कार्ड का साइज रहता है, ज़्यादातर 10 इंची और 5 से 6 इंची का यूज होता है, जो कि कार्ड और कवर में प्रिंट होता है। और ये आपको इंची 20 से 22 रुपया इंच में मिल जाता है आपको मार्केट में। ये जैसे 10 इंच हुआ तो 200 से 220 रुपया के रेंज में ये आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है इंक। देख सकते हैं ये इंक हर कंपनी में आता है, कृष्णा में आता है, विशाल कंपनी का आता है, ये कोहिनूर का है, ये लाल इंक है। और ये 1 किलो का डब्बा आता है, ये भी 200 से 220 रुपया किलो के रेंज में आपको मिल जाएगा। ये सबका रेट 10-20 रुपया आप ऊपर नीचे हो सकता है ये। और उसके बाद ज़रूरत पड़ता है इंक निकालने के लिए एक चम्मच का। इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये चम्मच है, ये इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये 5-10 रुपया में ये मिल जाएगा। और ये इंक है, और ये लाल इंक है। तो लाल इंक को मैरून या फिर कत्थी कुछ डार्क कलर करने के लिए आप ब्लू इंक का थोड़ा डट इसमें मिला सकते हैं, तो ये कलर आपको
कत्थी कलर मेहरून कलर में बदल जाएगा। और ब्लू कलर का भी यूज होता है कैरी बैग प्रिंट करने में, इसलिए ब्लू कलर का भी आपको ज़रूरत 1 किलो, सेम ही रेट रहता है लाल और ब्लू का। फिर उसके बाद आता है ये एक स्प्रे, जो कि आप जब एक्सपोज कर लेते हैं तो फ्रेम पर जो पानी से उसको क्लियर करते हैं, तो ये स्प्रे से कभी कभी कोई इंक अगर जाम रह जाता है तो उसको इससे साफ कर देंगे। अब आते हैं बताते हैं ये सोना कोट के बारे में। ये 200 ग्राम का सोना कोट है, जो कि आपको 400 ग्राम में भी आता है, 100 ग्राम में आता है, लेकिन अब 100 ग्राम नहीं मिलता है, अब ये 200 ग्राम ही मात्र मिलता है। तो ये इसका आपको वही 80 से 90 रुपया में आपको मिल जाएगा ये। और इसमें आपको जैसे ज़रूरत के हिसाब से मिलाना रहता है, पहले 100 ग्राम मिलता था तो उस हिसाब से मिलाते थे। उसके बाद आता है सिल्वर इंक, जो कि 200 ग्राम के डब्बा में आता है, और ये भी अलग अलग कंपनी में आता है। तो ये आपको 100 से 120 रुपया में 200 ग्राम का मिल जाएगा, जो कि लाल कलर का कार्ड जो होता है उसको सिल्वर कलर से ही प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए आपको 200 ग्राम में सिल्वर इंक मिल जाएगा। और उसके बाद आते हैं ये अब डिकोटर पाउडर, ये डिकोटिंग पाउडर आपको 12 से 15 रुपये का ये पॉच एक आता है। ये आपको जब आप प्रिंट कर लेते हैं उसके बाद जो फ्रेम में सोना कोट लगा हुआ था उसको धोने के लिए ये काम आता है, इसी से सोना कोट छूटता है। और फिर एक ये आपको बताते हैं, ये है रिड्यूसर, जो कि आपको इंक सुखाने में मदद करता है। आप अगर ठंडी के मौसम में या फिर आप जल्दबाजी में कार्ड प्रिंट कर रहे हैं तो ये आपको उस समय हेल्पफुल इसीलिए होता है क्योंकि ये प्रिंट करने के बाद आपको आसानी से 2 से 4 मिनट के अंदर में ये कार्ड प्रिंट करते टाइम सूख जाता है। लेकिन परेशानी इसमें ये होता है कि आपको स्पीड में कार्ड प्रिंट करना होगा, नहीं तो फिर आपको फ्रेम सूख जाता है के बाद बार बार वो जाम हो जाता है, तो बार बार आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो इसको यही सावधानी बरतना पड़ता है इसको प्रिंट करते वक्त। बाकी ये प्रिंट करने में कार्ड समेटने में आसानी होता है ताकि तुरंत सूख जाता है, ये ठंडा में ज़्यादातर यूज होता है ये। और अब आते हैं कि जो फ्रेम कोटिंग करने के बाद जो हम सुखाते हैं उसमें हम ब्लोअर यूज करते हैं। ये आपको क्रांति कंपनी का ये 700 से 800 में आपको मिल जाएगा मार्केट में। इससे सुखाने में आसानी इसलिए होता है, ये ब्लोअर है, गर्म हवा देता है और ये 2 से 4 मिनट में फ्रेम को कोटिंग के बाद ये सुखा देता है ताकि हम इसको जल्दी से कर सके। बाकी आप पंखा भी यूज करते हैं, पंखा यूज करने के बाद यही होता है कि 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है और इससे आप 5 मिनट में सुखा सकते हैं फ्रेम को। इसके बाद आता है आप शादी कार्ड। जैसे आप अपने कहीं भी मार्केट में पता करेंगे होलसेल शादी कार्ड का जहां है, वहां से आप कांटेक्ट करके और शादी कार्ड वहां से बात करके और होलसेल रेट में आप कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी आपका नज़दीकी जो मार्केट होगा वहां आप जा करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं होलसेल रहता है, या वहां आप जा करके और वो कार्ड अपना प्रिंट करवा सकते हैं। तो बताते हैं कि आप ये टेबल जो है उसमें कैसे इस सिकिंजा को हम सेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये टेबल का जो साइज हम रखेंगे वो फिट साइज, जैसे ये 2x2.5 का टेबल है और टेबल का इस हाइट में बनवाना है ताकि ये जिस कुर्सी पर हम बैठे तो मेरा पैर ये टेबल के अंदर आ जाए ताकि बैठने में प्रिंट करने में आसानी होगा। और ये जो सिकिंजा को हम टाइट करेंगे ये अपने हिसाब से इस हिसाब से टाइट करेंगे ताकि ये देख सकते हैं ये कसा हुआ है और इधर फ्रेम लगाने के बाद ये ऐसे करके ये ऐसे घूमता है और ऐसे प्रिंट ये अंदर में रख करके प्रिंट करना होता है। तो उस हिसाब से टाइट करें स्क्रू की मदद से ताकि फिर बाद में भी खोलना पड़े तो इसको खोल करके आसानी से टाइट कर सके। और ये ग्लास रखा हुआ है और इसी पे हम रख के प्रिंट करते हैं। और उसके बाद इस एक चीज़ और है जो सोना कोट में मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है सेंसिटाइजर, जो कि दरअसल अभी जो हम लाए हुए थे वो हम मिला चुके हैं। तो अभी मेरे पास इसका नया पुड़िया अवेलेबल है नहीं, तो इस तरह का है पुड़िया आता है जैसे दिखा रहे देख सकते हैं ये फोटो में, इस तरह का पुड़िया आता है और आपको ये 5 रुपया में मिल जाता है। और इसमें मिलाना रहता है, कैसे कितना मिलाना रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्योंकि सारा चीज़ इसी में है। और कितना में कितना मिलाना है ताकि फ्रेम एक्सपोज सही से आए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और तो अब बताते हैं आपको कि कौन कौन सा सामान आप खरीदेंगे, आपको लिस्ट पूरा दिखा रहे हैं और इसके आधार पर आप सामान खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आपको एक लेना है फ्रेम जो कि 12-15 साइज और एक 12-18 साइज में एक एक पीस फ्रेम ले सकते हैं, जो कि आपको 300 से 350 में आपको मिल जाएगा। और दोनों फ्रेम का अंतर वही 50 से 70 रुपया का अंतर रहता है। तो
फ्रेम के साथ अगर कपड़ा के साथ लेते हैं तो 300 से 350 रुपया आपको पर पीस फ्रेम का पड़ेगा। उसके बाद ये आता है सोना कोट जो कि आपको 200 ग्राम में आपको मिल जाएगा 80 से 90 रुपया में। सेंसिटाइजर का पुड़िया आपको 2 पीस कम से कम ले लेना है, जो कि आपको 5 रुपये पीस पड़ेगा। और फिर उसके बाद आता है स्केल, जो कि आपको 5 रुपया में पड़ेगा, ये कोटिंग करने के लिए जो काम आता है। और उसके बाद ये आता है क्लैंपू कब्जा जैसे जो है 1 पीस, जो कि ये है, ये आप ले सकते हैं। ये आपको वही 300 से 350 मार्केट का हर अपना अपना रेट है, तो 300 350 के ओवरऑल रेंज में मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है टेप ये हर साइज में अवेलेबल रहता है, आपको 40 और 45 50 जो भी रेट हो उस रेट में आपको मिल सकता है, जैसा साइज लेंगे उस हिसाब से। और फिर उसके बाद आता है ये जो स्टेपर है 7 नंबर, ये स्टेपर है, आपको जो साइज लीजिएगा उसके इंच के आधार पर मिलता है। फिर आता है ये रेड इंक, जो कि ये देख सकते हैं, ये रेड इंक है, और यही इंक आपको 1 किलो ये रेड इंक ले लेना है। और उसके बाद आता है सिल्वर इंक, तो सिल्वर इंक ये 200 ग्राम में आता है, जो कि आप ले सकते हैं 100 से 120 रुपया में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है ब्लैक इंक या ब्लू इंक, आपको मैरून करने के लिए जो भी लगे, वो 200 ग्राम में हो या फिर 1 किलो में हो आप ले सकते हैं। रेड इंक का ही रेट में आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये नाइट्रो आपको 1 लीटर में आता है, तो इसका आप ले सकते हैं, ये आपको 200 से 220 के रेंज में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये डिकोटर पाउडर है, जो कि आपको 12 से 15 रुपये का एक पुड़िया मिलता है, जो कि फ्रेम धोने में काम आता है। और ये एक पुड़िया से आपको वही 2 से 3 फ्रेम आसानी से धुल जाता है। और फिर उसके बाद आता है गद्दी स्पंज, जो कि ये है, और ये आपको जैसे सीट जहाँ बनता है या फिर गाड़ी का रिपेयरिंग होता है, सीट जो भी बनाता है, या फिर फर्नीचर के शॉप में सोफ़ा जहाँ बनता है वहाँ आपको ये मिल जाएगा। 100 से 150 के रेंज में आपको हर साइज में, जो साइज में लीजिएगा फ्रेम के हिसाब से साइज रहता है। ये साइज है कि दोनों फ्रेम में आ जाता है, 12 15 और 12 18, तो जो भी साइज एडजस्टेबल हो आप 10 15 साइज में ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंक चम्मच, जो कि ये है, ये चम्मच आप ले सकते हैं ताकि इंक निकाल करके और प्रिंट करने में आसानी होता है। उसके बाद आता है ये ग्लास आप 6 mm ले सकते हैं, 8 mm ले सकते हैं, जो भी लीजिएगा वो बेहतर आसानी रहता है। और 15-20 साइज में लीजिए, या फिर जिस हिसाब से बॉक्स रहे उस हिसाब से एक शीशा ले लीजिए, और एक टेबल के हिसाब से ग्लास ले लीजिए। और जो लाइट बॉक्स का आपको दिखाई दिए, और चलिए अब लाइट बॉक्स का जानकारी हम डिटेल में देते हैं। तो देख सकते हैं कि ये लाइट बॉक्स है, और यहाँ इसमें 5 बल्ब लगा हुआ है, इसमें 9 वाट का बल्ब लगा हुआ है, और होल्डर की नीचे होल्डर की मदद से ये इसमें लगा हुआ है, होल्डर को पेज से टाइट किया हुआ है, और जितना यूज हो उस हिसाब से आप तार लगा सकते हैं। और ये बॉक्स की तरफ बना करके और ऊपर से ग्लास रखा हुआ है, और एक्सपोज करने टाइम में इसी पर रख करके एक्सपोज करते हैं। और बाद बाकी फुल डिटेल इस बॉक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और कि कैसे बनाना है, क्या बाई क्या इंच में, क्या साइज में, और कितना हाइट में बनाना है, ताकि वो एक्सपोज आसानी से हो सके। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं ये टेबल है, जो कि टेबल का साइज आपको उसी हिसाब से रखना है, ताकि हम बैठने के बाद ये इसमें पैर अंदर जा सके, ताकि ये देख सकते हैं पैर अंदर चल जाएगा तो आसानी से प्रिंट आप कर पाइएगा इस पे। नहीं तो फिर अगर पैर अड़ जाएगा तो फिर प्रिंट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये सामान का प्रॉपर लिस्ट है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये सामान आप पूरा नोट करके, और ये देख सकते हैं 1 से 15 सामान है, और एक लाइट बॉक्स और प्रिंटिंग टेबल जो है सो अलग है। तो इतना सामान आप करके अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकें। अगर कर चुके हैं, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बताएं कि आप अगर फ्रेम धोने में अगर दिक्कत आ रही है या फिर एक्सपोज करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप पहले कमेंट करें, हम आपको ज़रूर उस पर हम वीडियो बना करके दिखाएंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।